Hello students, today I am going to teach you class 4th and lesson 3 और इस लेसन का नाम है एनिमल्स वर्ल्ड। मैंने क्लास 4th के साइंस का फर्स्ट और सेकंड लेसन आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया है। आज हम लोग क्लास लेसन 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमको पढ़ना है इस चैप्टर में एनिमल्स वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, कि एनिमल्स की दुनिया कैसी होती है। ठीक है, ऐसा कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति होता है या कोई भी एनिमल्स होता है, उसके पास नेचर एक ऐसी पावर देती है कि वो अपने ही तरह के एक जाति को जन्म देता है। क्या करता है? बर्थ करता है या बॉर्न करता है, जन्म देता है। जैसे ह्यूमन बींग्स के जितने भी अगर बच्चे होते हैं, आगे की जनरेशन वो भी बच्चे हो गए। ठीक है, एक मेढक है, मेढक क्या करता है? वो टेडपॉल यानी अपने बच्चे को जन्म देता है। फिश क्या करती है? वो भी अपने को बच्चे को जन्म देती है। तो जो बच्चे को जन्म या न्यू बॉर्न या किसी यंग वंस को जो जन्म देने की प्रक्रिया है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? तो वो रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। कि किसके थ्रू? रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। क्या लिखा है? रिप्रोडक्शन इज द वे थ्रू विच न्यू इंडिविजुअल्स आर बॉर्न। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण या जिसके वजह से न्यू यानी नई जाति या न्यू इंडिविजुअल्स का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऑन द बेसिस ऑफ, रिप्रोडक्शन के बेस पे जो जितने भी अगर रिप्रोडक्शन के बेस पे जो एनिमल्स होते हैं वो दो प्रकार की क्रियाएं करते हैं, यानी दो तरह के रिप्रोडक्शन करके दो तरह के जीवों को जन्म देते हैं। एक को हम कहते हैं ओविपेरस, याद रखिएगा, शॉर्ट में बता रही हूँ ओविपेरस, और एक को कहते हैं वीवीपेरस। क्या कहते हैं? वीवीपेरस। मीन्स ओवी का मतलब यहाँ पे ओवी है, मतलब एक से है, यानी दैट एनिमल्स दैट ले एग्स, यानी वह जानवर जो क्या करते हैं? ले एग्स यानी अंडे देने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओविपेरस कहते हैं। और विविपेरस किसे कहते हैं? एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी वह जानवर जब किसी यंग वंस को यानी किसी एक नई जाति को यानी अंडे को न देके एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विविपेरस कहते हैं। और इन्हीं यंग वंस को, ध्यान देगा विविपेरस की बात कर रही हूँ, इन्हीं यंग वंस को हम लोग क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। मैमल्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके? काऊ आ गया, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। काऊ, कैट, डॉग, एलिफेंट, लायन, ETC। जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं किसी यंग वंस को, उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। ये उसके एग्जाम्पल है। और ह्यूमन बींग्स यानी हम लोग, ह्यूमन बींग्स यानी इंसान, हम भी लोग क्या हैं? एक मैमल्स हैं, आर आल्सो मैमल्स। ह्यूमन बींग्स भी क्या है? इसको भी आप अपने कॉपी पे नोट करिएगा। ह्यूमन बींग्स क्या है? ये भी एक मैमल्स है। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैंने क्या बनाया है? एग का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, एक एग की संरचना है, यानी जो चिकन होती है, जो उसके चिक या जो उसके बेबी निकलते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो आप देखिए एग को देखे होंगे, तो एक बाहर के कोट से घिरा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। उसके अंदर भी एक लेयर और होता है जिसे हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। जो येलो वाला पार्ट होता है जिसको यॉक या हिंदी में पित्त कहते हैं, वही क्या होता है? बाद में चिक बनता है बड़ा होके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यॉक कहते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? हाई कैलोरी पाया जाता है। फिर यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है जिसे एयर सेल कहेंगे, और यॉक के बाहर एक पतला सा थिक सा एक लेयर घेरा रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? एल्बुमिन कहा जाता है। अब मैं बताऊं कि एक चिकन के जो लाइफ साइकिल की प्रोसेस क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, एक एडल्ट चिकन है, ठीक है, यानी हैन है, वो क्या देती है? एग देती है। एग देने के बाद क्या होता है? हैचिंग होता है। अब ये हैचिंग क्या है? यानी जो एग है उससे चिक के बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं। हैचिंग होने के बाद यहाँ पे क्या होगा? चिक का जन्म होगा, यानी एक चूजे का जन्म होगा। और यही लाइफ साइकिल
क्या करती है, यही लाइफ साइकिल हेन में या चिकन में पाई जाती है। इसी तरह मैं एक और लाइफ साइकिल दूं फ्रॉग का। किसका दूं? फ्रॉग का। फ्रॉग मीन्स मेंढक। अगर मैं यहाँ पे फ्रॉग का दूं तो यहाँ पे एक एडल्ट फ्रॉग में लिखूंगी, यानी एक फ्रॉग है वो क्या करेगा, एग देगा। एग देने के बाद यहाँ पे एक से जो बच्चे निकलेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, टेडपोल कहेंगे। फ्रॉग के बच्चे को जो निकलते हैं तुरंत हैचिंग करने से उसे हम क्या कहेंगे, टेडपोल कहेंगे। टेडपोल करने के बाद यहाँ पे एक और फेज आता है जिसे मेटाफोर कहते हैं, और फिर यही मेटाफोर आगे चल के क्या होता है, एडल्ट फ्रॉग बनता है। और ये लाइफ साइकिल किसकी है, ये लाइफ साइकिल है फ्रॉग की। इसी तरह मैं बटरफ्लाई का अगर आपको एग्जाम्पल दूं, तितली का, बटरफ्लाई का एग्जाम्पल अगर दूं तितली का, तो क्या होगा, यहाँ पे बटरफ्लाई आएगी, एडल्ट बटरफ्लाई, यहाँ पे मैं लिखूं बटरफ्लाई। इसके बाद ये क्या, एग देती है। एग देने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जब इसके एग का हैचिंग होता है तो जो इससे छोटी सी जीव निकलती है ना तो उसे टेडपोल कहेंगे, ना ही उसके हैचिंग प्रोसेस कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, लार्वा। ठीक है, वो क्या होगा, जो बटरफ्लाई के एग से जो भी निकलेगा उसे लार्वा कहेंगे। और ये लार्वा जाके जब और बड़ी होती है, जब बाहर निकलती है अपने लेयर से, उस जो उसके कोट के घिरा था उसे हम कहेंगे प्यूपा। और यही प्यूपा बड़ा होके क्या बनेगा, एक बटरफ्लाई का पूरा स्ट्रक्चर करेगा। और ये है लाइफ साइकिल बटरफ्लाई की। इस चैप्टर में एनिमल्स वर्ल्ड में मैंने यही आपको बताया है कि व्हाट इज ओविपेरस, व्हाट इज ए विविपेरस। ठीक है, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको एग के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, चिकन के लाइफ साइकिल, फ्रॉग के लाइफ साइकिल और बटर के लाइफ साइकिल के बताया है। इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।